फिर जोर से राजा शेर पर टूट पड़ा। कुछ ही पल में राजा शेर जमीन पर गिर गया और मर गया। सभी जानवर डर के मारे। कई साल पहले दूर वाले जंगल में एक छोटा शेर रहता था। बाकी शेर उससे अलग दिखते थे क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह काला था। दूसरे जानवर उससे डरते भी थे और कई शेर उसका मजाक भी उड़ाते थे। तो क्या सिर्फ अलग दिखने की वजह से वो इतना बदल गया? सुबह का समय था और पूरे जंगल में शांति फैली हुई थी। जंगल का राजा शेर अपने दरबार में बैठा था। सभी जानवर आराम से उसकी बातें सुन रहे थे। इस जंगल में अब सब कुछ शांत चल रहा है। कई महीनों बाद मुझे लग रहा है कि जंगल फिर से पहले जैसा हो गया है। महाराज, सच कहूं तो अब जंगल पहले से काफी अच्छा लगने लगा है। सभी जानवर अब खुलकर घूमने लगे हैं और कई दिनों बाद सबके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। महाराज, सच कहूं तो अब जंगल पहले से काफी अच्छा लगने लगा है। सभी जानवर अब खुलकर घूमने लगे हैं और कई दिनों बाद सबके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। हाँ महाराज, अब हर जगह हरियाली और शांति है। हर जानवर अपने अपने काम में व्यस्त है। अब तो पूरा जंगल खुश दिखाई दे रहा है। पक्षी गा रहे हैं और हर तरफ शांति है। शायद अब जंगल में कोई खतरा नहीं बचा। इतने में अचानक दूर जंगल की तरफ से जोरदार दहाड़ सुनाई दी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी जानवर डरकर उसी दिशा में देखने लगे। धीरे धीरे अंधेरे रास्ते से एक विशाल काला शेर बाहर आया। उसकी आंखें लाल थी और शरीर पर पुराने घावों के निशान थे। उसे देखते ही कई जानवर डर के मारे पीछे हट गए। तो तू है इस जंगल का राजा? मैंने तेरे जंगल के बारे में बहुत सुना था, लेकिन तुझे देखकर तो नहीं लगता कि तू किसी बड़े जंगल को संभालने लायक है। क्या रे, तू कौन होता है मेरे जंगल में आकर मुझे चुनौती देने वाला? ये जंगल मेरा है और यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। बेहतर होगा चुपचाप यहाँ से चला जा। मैं वहां से कभी वापस नहीं जाता जहाँ कदम रख देता हूँ। कई जंगल मेरे डर से खाली हो चुके हैं और आज से ये जंगल भी मेरा होने वाला है। महाराज, ये शेर मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। इसकी आंखों में कुछ अजीब सा है। हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि यह साधारण जानवर नहीं लगता। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे जंगल में आकर। मैं तुझे जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। आज पूरे जंगल को पता चल जाएगा कि असली राजा कौन है। मैंने ऐसे कई राजाओं को जमीन पर गिराया है। तू भी खुद को बहुत ताकतवर समझता है, लेकिन आज तेरी दहाड़ हमेशा के लिए बंद होने वाली है। ये लड़ाई बहुत खतरनाक होती जा रही है। मैंने कभी किसी शेर को इतने गुस्से में नहीं देखा। अगर यह काला शेर जीत गया तो पूरे जंगल का क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी की जान लेने में जरा भी डर नहीं लगता। ये साधारण शेर नहीं लगता। अचानक काला शेर जोर से राजा शेर पर टूट पड़ा। कुछ ही पल में राजा शेर जमीन पर गिर गया और मर गया। सभी जानवर डर के मारे कांप उठा। राजा शेर की मौत के बाद पूरा जंगल शांत हो गया। कोई जानवर आवाज तक निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इतनी जल्दी सब कुछ बदल गया। अभी कुछ देर पहले तक हमारे राजा जिंदा थे और अब पूरा जंगल इस नए शेर के डर में आ गया है। ये सब बहुत डरावना लग रहा है। सभी जानवर डरकर शांत हो गए। धीरे धीरे आपस में बात करने लगे। काला शेर खुश हो गया था राजा शेर को हराने के बाद। हमें अभी कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। ये काला शेर बहुत खतरनाक है। पहले हमें समझना होगा कि आखिर यह आया कहां से है और यह इतना निर्दयी क्यों है। तुम सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? याद रखो, अब तुम लोगों की जिंदगी और मौत दोनों मेरे हाथ में है, इसलिए चुपचाप मेरे नियम मानो। सभी जानवर डर के मारे सिर झुकाकर खड़े रहे। कई दिन बीत चुके थे। सभी जानवर में डर फैल चुका था। हर जानवर काले शेर से बचकर रहने लगा था। उसी रात गधा चुपके से बूढ़े हाथी के पास पहुंचा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह काला शेर इतना खतरनाक कैसे बन गया। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ लड़ाई में बिताई हो। कई साल पहले दूर वाले जंगल में एक छोटा शेर रहता था। बाकी शेर उससे अलग दिखते थे क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह काला था। दूसरे जानवर उससे डरते भी थे और कई शेर उसका मजाक भी उड़ाते थे। तो क्या सिर्फ अलग दिखने की वजह से वो इतना बदल गया? लेकिन कोई जानवर इतना निर्दयी कैसे बन सकता है कि बिना डर के किसी को भी मार दे? जब कोई हमेशा नफरत और लड़ाई के बीच बड़ा होता है तो उसके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे उसे बदल देता है। वही गुस्सा आज उस काले शेर को इतना खतरनाक बना चुका है। उसी रात काला शेर अकेले नदी के पास बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन अंदर कहीं दर्द भी छिपा था। तभी चीता धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। महाराज, पूरा जंगल आपसे डरता है, लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूँ। आप हर समय इतना गुस्से में क्यों रहता है? क्या आपको कभी डर नहीं लगता? डर? मैंने बचपन से सिर्फ दर्द देखा है। जहां भी गया सबने मुझे राक्षस समझा।
किसी ने दोस्त बनाने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैंने भी तय कर लिया कि अब मैं सिर्फ ताकत की भाषा समझूंगा। अब पूरा जंगल काले शेर के डर में जीने लगा था। कोई जानवर उसकी अनुमति के बिना बाहर नहीं जाता था। हर तरफ सिर्फ खामोशी और डर दिखाई देता था। याद रखो, अब इस जंगल में वही होगा जो मैं चाहूंगा। अगर किसी ने भी मेरे नियम तोड़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं किसी को भी माफ नहीं करता। पहले जंगल में खुशी हुआ करती थी, लेकिन अब हर समय डर लगा रहता है। छोटे जानवर तो अब खेलने भी बाहर नहीं निकलते। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जंगल बदल गया हो। कल सिर्फ आवाज ज्यादा होने पर काले शेर ने खरगोश को सबके सामने डरा दिया। अब कोई खुलकर बात तक नहीं करता। हर किसी को बस अपनी जान बचाने की चिंता है। अगर यही चलता रहा तो एक दिन पूरा जंगल अंदर से टूट जाएगा। डर के सहारे कोई राज तो कर सकता है, लेकिन किसी का भरोसा कभी नहीं जीत सकता। काला शेर अपने सिंहासन पर बैठकर सबको घूर रहा था। पूरा जंगल सिर झुकाकर खड़ा था। किसी में भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। मुझे लग रहा है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। काला शेर जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो पूरा जंगल हमेशा के लिए उसके डर में जीने लगेगा। लेकिन उसके सामने जाने की हिम्मत किसमें है? उसने अकेले राजा शेर को मार दिया। अगर किसी ने भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हर ताकतवर जानवर की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। हमें बस सही समय का इंतजार करना होगा। हमें बस उसकी कमजोरी पकड़नी होगी। मैं सब जानता हूँ। जंगल में कुछ जानवर अभी भी मेरे खिलाफ सोच रहे हैं। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका वही हाल होगा जो पुराने राजा का हुआ था। दूर आसमान में जोरदार बिजली चमकी। काला शेर अंधेरे में खड़ा डरावनी नजरों से पूरे जंगल को देख रहा था और उसी पल पूरे जंगल में उसका आतंक और बढ़ गया।